अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था किडनी फेलियर का टॉपिक। ठीक है, किडनी फेलियर में हमने देखा कि किडनी काम करना बंद हो जाती है। ठीक है, और देखिए जब किडनी काम करना बंद हो जाती है तो हमने इंसान को मरने के लिए तो नहीं छोड़ना ना, हमने उसके ट्रीटमेंट ढूंढने हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था उसके दो ट्रीटमेंट्स हैं, एक डायलिसिस और एक किडनी ट्रांसप्लांट, है ना, ऐसा ही बताया था ना। अब हम इनको डिटेल में स्टडी करते हैं कि डायलिसिस होता क्या है। ठीक है, ये किडनी फेलियर का सब टॉपिक है। डिफरेंस आता है, अच्छा रुकें, डायलिसिस जो है वो होती क्या है, ये है आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड। आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड। किडनीज का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना। ठीक है, अब किडनीज अपना काम नहीं कर रहे, अब हम लोगों ने किडनीज मैन की हेल्प करनी है पेशेंट की कि वो अपना ब्लड प्योरीफाई कर ले। किस तरह से, आर्टिफिशियल तरीके से। ठीक है, अब किडनी डायलिसिस की दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, डायलिसिस की कितनी टाइप्स हैं, दो टाइप्स। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ डायलिसिस। तो पहली टाइप इसकी है पेरिटोनियल डायलिसिस, और दूसरी है हीमोडायलिसिस। ठीक है, कोई आपसे पूछे डायलिसिस की कितनी टाइप्स हैं तो आपने क्या कहना है, टू टाइप्स हैं। अच्छा, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसके अलावा इन दोनों का लॉन्ग भी आ सकता है। ओके, तो आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड क्या है, डायलिसिस। डायलिसिस के आगे दो टाइप्स हैं जिसमें आती है पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस। पहले हम पढ़ते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होती है। ठीक है, पेरिटोनियल डायलिसिस, आप लोगों का जो गट एरिया है, गट एरिया कौन सा होता है, ये जो एब्डोमेन है ना, पेट आप लोगों का, इसके अंदर आप लोगों के लीवर, स्टमक, इसके अलावा और भी ऑर्गन्स, इंटेस्टाइन्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जहाँ जो आपका पेल्विस रीजन है और जो आपका गट रीजन है, इसके दरमियान में एक कैविटी प्रेजेंट होती है, यानी कि कैविटी कहते हैं किसी खाली जगह को। ठीक है, उस कैविटी का नाम है पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी, कैविटी होती है खाली जगह, यानी आप लोगों का जो लीवर, किडनीज, जहाँ पे भी ये प्रेजेंट है ना, इनके आसपास खाली जगह होती है। ठीक है, उस खाली जगह में उस खाली जगह को बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी। और वो इसके अलावा जो आप लोगों का किडनी, लीवर्स, ये सारी चीज़ें कवर होती हैं एक लेयर से। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक लेयर से कवर होती हैं, उस लेयर का नाम है पेरिटोनियम। क्या नाम है, पेरिटोनियम। ठीक है, पेरिटोनियम। अब ये जो पेरिटोनियम है इसके अंदर होते हैं ब्लड वेसल्स। क्या होते हैं इसके अंदर, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स हैं तो इसका मतलब इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। ठीक है, और अगर किडनी फेलियर वाले पेशेंट का ब्लड है तो इसका मतलब ये जो सारा ब्लड फ्लो कर रहा है पूरी बॉडी के अंदर, ये ब्लड क्या होगा, इम्प्योर, जो फिल्टर नहीं हुआ होगा। ठीक है, इम्प्योर ब्लड फ्लो कर रहा है इनसाइड द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट। ओके, अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एक फ्लूइड यूज करना है जिसका नाम है डायलिसिस फ्लूइड। क्या नाम है, डायलिसिस फ्लूइड। ठीक है, ये साफ सुथरा फ्लूइड हम लोग फिल कर देंगे किसके अंदर, ये जो खाली जगह थी ना हमारे गट एरिया में, यानी पेरिटोनियल कैविटी, इसके अंदर हम फिल कर देंगे। फिल किस में करना है, पेरिटोनियल कैविटी में। ठीक है, ये आपके एब्डोमेन और पेल्विस रीजन के एरिया में प्रेजेंट होती है। ठीक है,
इसके अंदर हम लोगों ने जो भी खाली जगह थी उसमें हमने क्या फिल कर दिया है, डायलाइसिस फ्लूइड। अच्छा, अब ये खाली जगह किससे कवर हुई है, कौन सी लेयर से, पेरिटोनियम लेयर से। हम लोगों ने कहा ना ये खाली जगह, और इसके अलावा जो भी आप लोगों के किडनी लीवर हैं ये लेयर्ड हैं, किससे लेयर्ड है, पेरिटोनियम से। ठीक है, पेरिटोनियम से। और पेरिटोनियम में हमने क्या कहा है, क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स। अब हमने जब डायलाइसिस फ्लूइड पेरिटोनियल कैविटी में डाला तो जो ब्लड वेसल्स में से ब्लड है, ठीक है, ब्लड वेसल्स में से इम्प्योर ब्लड है, उसमें से सारा वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू, किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू किस में आना शुरू हो जाएगा, डायलाइसिस फ्लूइड में। डिफ्यूजन हुई, सब वेस्ट प्रोडक्ट्स किस में आ गए, डायलाइसिस फ्लूइड में। मतलब जो काम किडनी ने फिल्टर के ज़रिए करना था वो डिफ्यूजन के ज़रिए करवा रहे हैं हम बाय फिलिंग डायलाइसिस फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी। आई बात समझ, सारा वेस्ट प्रोडक्ट्स किधर आ गए, डायलाइसिस फ्लूइड में। अब हमने डायलाइसिस फ्लूइड वाली जो एक तो वो साफ, एक तो ट्यूब होगी जो हमारी बॉडी में एंटर करवा रही है डायलाइसिस फ्लूइड, और एक ट्यूब वो होगी जो हमारी बॉडी से डायलाइसिस फ्लूइड जो यूज़ हो चुका है, अब यूज्ड डायलाइसिस फ्लूइड, ठीक है, जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। अब ये डायलाइसिस फ्लूइड बॉडी से रिमूव हो रहा है एक ट्यूब से। ठीक है, बॉडी से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, और एक ट्यूब के जरिए डायलाइसिस फ्लूइड बॉडी में एंटर हो रहा है। ओके, आई बात समझ पेरिटोनियल डायलाइसिस की। मैं रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले तो हमारी बॉडी के गट एरिया में क्या प्रेजेंट है, पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी को बाहर से लाइन किया गया है, नेचर ने लाइन किया है इसको किसके साथ, पेरिटोनियम के साथ। पेरिटोनियम एक लेयर है, ठीक है, लेयर है, और उसको हमने क्या बोल दिया है, पेरिटोनियम। पेरिटोनियम के अंदर क्या मौजूद है, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर वो ब्लड रन कर रहा है जो इम्प्योर है, यानी इसके अंदर सारी गंदी चीज़ें प्रेजेंट हैं। क्यों, क्योंकि हमारी पेशेंट की किडनी क्या हो गई है, फेल। ठीक है, इसलिए उसके अंदर सारा इम्प्योर ब्लड है। हमने क्या करवाया, बाहर से एक ट्यूब इंसर्ट करवाई, किसमें, पेरिटोनियम में। ठीक है, पेरिटोनियम में हमने बाहर से एक ट्यूब इंसर्ट करवाई, और उस ट्यूब ने इसमें फिल कर दिया क्या, डायलाइसिस फ्लूइड। डायलाइसिस फ्लूइड फिल कर दिया, और इस डायलाइसिस फ्लूइड के फिल होने की वजह से जो इम्प्योर ब्लड था उसमें से डिफ्यूजन के थ्रू सारा वेस्ट प्रोडक्ट आ गया इस डायलाइसिस फ्लूइड में। अब ये डायलाइसिस फ्लूइड हो गया है गंदा। ठीक है, इसको हम नाम दे रहे हैं यूज्ड डायलाइसिस फ्लूइड का। अब यूज्ड डायलाइसिस फ्लूइड को हमने बॉडी से निकालना है, ठीक है, और वो बॉडी से निकालने के लिए एक ट्यूब पेरिटोनियल कैविटी से आउटवर्ड जा रही है। ठीक है, आउटवर्ड जाने की वजह से वो बॉडी से सारा वेस्ट मटेरियल भी अपने साथ लेके जा रही है डायलाइसिस फ्लूइड के साथ। आ गई बात समझ, ठीक है। तो ये पेरिटोनियल डायलाइसिस थी, ये होती है एक दिन में 2 से 3 बार। आप देखें, आप लोगों को यूरिनेशन की जो ज़रूरत पेश होती है वो दिन में 2 से 3 बार हो जाती है ना, तो इसमें भी यूरिनेशन का काम ही हो रहा है, लेकिन आर्टिफिशियली। ठीक है, और इसको भी घर में करवाया जा सकता है, एक ही बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, बाद में घर में करवाया जा सकता है। और ये 2 to 3 टाइम्स इन अ डे। ठीक है, ये 2 से 3 बार की जाती है एक दिन में। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं हीमोडायलिसिस की। इसकी बात करने जा रहे हैं, हीमोडायलिसिस। अच्छा, आप लोगों को इतना तो पता है ना कि हीम का क्या मतलब होता है। हीम का वर्ड जो है ना,
ये बिलोंग करता है विद ब्लड, ठीक है। हीमोडायलिसिस में क्या होता है कि हम एक मशीन यूज़ करते हैं जिसका नाम है डायलाइज़र। क्या नाम है? डायलाइज़र। इस मशीन में हम लोग, इस तरह से एक मशीन होती है, ठीक है। इसकी एक यहाँ से ओपनिंग होती है और एक आप कह लें यहाँ से ओपनिंग होती है, और इसके अंदर ट्यूब्स होती हैं इस तरह वाली, ठीक है, ट्यूब्स होती हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं कि ये ट्यूब्स इसी तरह क्यों हमने की? ये क्वेश्चन है, आप बाद में सोचिएगा, ठीक है। डायलाइज़र है, इसमें एक जगह से पेशेंट का ब्लड आ रहा होता है, ठीक है, एक ट्यूब से, और एक जगह से इसमें डायलाइज़र फ्लूइड आ रहा होता है। आई बात समझ? यहाँ से कह लें कि आप डायलाइसिस फ्लूइड आ रहा होता है और एक जगह से पेशेंट का ब्लड, ठीक है, पेशेंट का ब्लड। अगर पेशेंट का ब्लड इस तरह से आ रहा है, ठीक है, और वो मूव कर रहा है इस तरह, ठीक है, सॉरी, इस तरह मूव कर रहा है, तो जो डायलाइसिस फ्लूइड जा रहा है वो हम इस तरह मूव करवाएंगे, इस तरह, इस तरह और इस तरह, मतलब इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। पेशेंट का जो ब्लड है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डायलाइसिस फ्लूइड को मूव करवाएंगे हम, ठीक है। अच्छा, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम पेशेंट का ब्लड बॉडी से बाहर निकाल के उसको साफ कर रहे हैं। पेरिटोनियल डायलाइसिस में हमने बॉडी के अंदर ही ब्लड को साफ किया है, इसके अंदर हम पेशेंट का ब्लड बाहर निकाल रहे हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि हम पूरा पेशेंट का ब्लड निचोड़ लें अच्छी तरह और फिर हम कहेंगे चलो भाई अब साफ हो गया, अब तुम वापस ले लो। ऐसा करेंगे तो इंसान जिंदा ही नहीं रहेगा। एक तरफ से उसका ब्लड आ रहा होगा तो दूसरी तरफ से प्योर वाला ब्लड अंदर जा रहा होगा वापस, ठीक है। अब आपको लगेगा कि वो मिक्स हो जाएगा, तो मिक्स हो जाए, तब तक पेशेंट का ब्लड साफ होते रहना है जब तक उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ना रह जाए। आई बात समझ? ठीक है, तो अब पेशेंट का ब्लड और डायलाइसिस फ्लूइड को ऑपोजिट मूव करवाने की वजह क्या है? अब देखें, कोई इंसान इस तरह आ रहा हो और एक इस तरह जा रहा हो, वो आपस में वो टकराएंगे या दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो तो वो टकराएंगे? जो ऐसे ऑपोजिट आ रहे हो ना आमने सामने, ठीक है, वो ही टकराएंगे, मूवीज वाली टक्कर, ठीक है। वो टकरा गए। अब इन दोनों के दरमियान फ्रिक्शन होगी या इन दोनों के दरमियान? जो बेचारे अपने अपने अलग अलग रास्ते पे, एक ही रास्ते पे जा रहे हैं लेकिन अलग अलग, ठीक है, जो टकराएंगे उनमें फ्रिक्शन होगी। अब जब किसी चीज़ में फ्रिक्शन होती है और एक चीज़ को ऑपोजिट मूव करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, ठीक है, ऑपोजिट किसी चीज़ से मूव करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, तो वो ज़्यादा टाइम इधर इन ट्यूब्स में हेल्प करेगा कि वो ज़्यादा कॉन्टैक्ट हो जाए, किसका? डायलाइसिस फ्लूइड का, किसके साथ? ब्लड के साथ। जब ब्लड के साथ उसको कॉन्टैक्ट करने का ज़्यादा टाइम मिलेगा तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगी, ठीक है, डिफ्यूजन क्या होगी? ज़्यादा होगी। कैसे ज़्यादा होगी? टाइम मिल गया ना, ब्लड में से वेस्ट मटेरियल किधर चले गए? डायलाइसिस फ्लूइड में, और साफ वाला ब्लड किधर चला गया? बॉडी में। आ गई बात समझ? ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा था कि ये कॉइलिंग में ट्यूब्स क्यों बनाई डायलाइजर वालों ने? ये इसलिए बनाई क्योंकि अगर तो ये सीधी इस तरह इस तरह इस तरह बना देते तो देखें वो कॉइल नहीं होनी थी, सॉरी, फिर ट्यूब्स इस तरह तो बननी नहीं थी, फिर सीधी ट्यूब या तो इस तरह बनती या बस इस तरह बनती, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगना था, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ब्लड साफ हो सकता था इतने से टाइम में। अब इन्होंने कॉइल कर दी मशीन को, मशीन के अंदर ट्यूब्स को कॉइल कर दिया तो ज़्यादा सारा ब्लड साफ हो सकता है इन अ शॉर्ट टाइम। क्लियर? तो ये हम कह सकते हैं कि सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए ट्यूब्स को क्या कर दिया इन्होंने? कॉइल कर दिया। अब हीमोडायलिसिस की आपको समझ आई?
मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, हीमोडायलिसिस में हम ब्लड को प्योरीफाई करवाते हैं, साफ करते हैं बॉडी से बाहर निकाल के, ठीक है। तो उसके लिए हम एक मशीन यूज़ करते हैं जिसका नाम है डायलाइज़र, ठीक है। डायलाइज़र में एक तरफ से पेशेंट का ब्लड आ रहा होता है और दूसरी तरफ से क्या आ रहा होता है, डायलाइसिस फ्लूइड, ठीक है। दोनों काउंटर मूव करते हैं, यानी ऑपोजिट डायरेक्शंस में, ओके। ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करने की क्या वजह है, इनको ज़्यादा टाइम मिल जाता है फॉर डिफ्यूजन, ओके। ज़्यादा टाइम मिल जाता है फॉर डिफ्यूजन और डिफ्यूज़ कर जाता है सारा वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड टू द डायलाइसिस फ्लूइड, ओके। और वो प्योर हुआ ब्लड किधर चला जाता है, वापस बॉडी में। इज़ दैट क्लियर? और एक और चीज़, ये जो ट्यूब्स है ना, ये इनकी जो वॉल्स हैं ये सेमी परमिएबल है। क्या है? सेमी परमिएबल। वॉल्स ऑफ द ट्यूब, वॉल्स ऑफ ट्यूब्स ये हैं सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल क्यों है? देखिए, अगर एक साइड से डायलाइसिस फ्लूइड मूव कर रहा है और दूसरी साइड से ब्लड मूव कर रहा है, तो अगर उनके दरमियान डिफ्यूजन होनी है तो डिफ्यूजन का प्रोसेस तो तभी हो सकता है ना जब डिफ्यूजन के लिए जगह दी जाए, और वो जगह सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही देती है, ओके। अगर वो मेम्ब्रेन फुल ब्लॉकेज करके बैठी है कि मैंने ना किसी को अंदर आने देना ना किसी ने बाहर जाना है, तो फिर तो डिफ्यूजन नहीं हो सकती। तो इसलिए ये ऐसे मटेरियल की बनाई गई हैं कि ये सेमी परमिएबल हैं, ठीक है। इनके अंदर से मटेरियल्स अंदर और बाहर आ जा सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके। तो अब आप लोगों का ये हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस कवर हो गया और टाइप्स ऑफ डायलिसिस भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा किडनी ट्रांसप्लांट, और बहुत छोटा टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है, ठीक है। अगर आपको इनमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।